लग गई, देहाती डिस्को, खली बली, 3 मूवी के प्रोड्यूसर हैं वो। और फाइनली उनकी तबीयत मुझे लगी ख़राब है, उलझन में थी। मैं 2 मरतबा गई, 1 मरतबा नहीं मिले, फिर मैं कॉल की, कॉल रिसीव नहीं किया उन्होंने। फिर मैं दोबारा गई, 3 बज रहा था तकरीबन, तो मैं गई तो देखी वो लड़की के साथ गाड़ी में थी। मैं बस शीशा खटखटाई और मैंने कहा बाहर निकलो, मेरे को बात करनी है आपसे। और वो गाड़ी को पहले तो बैक किया उन्होंने, मैं इधर देखी, मैं आशा सुप्रिया अहमद जो मॉडल है उसको देखी मैं, तो मैं पीछे से निकल के इधर गाड़ी के पीछे से इधर आने लगी। तो पहले तो उन्होंने पीछे ऑटो से मैं आई थी, तो पहले तो उन्होंने पीछे मुझे ऐसे पुश किया, गाड़ी से पुश किया, तो मैं ऑटो के बीच में और गाड़ी के बीच में एकदम दब गई। तो ऑटो वाला निकलते हुए चिल्लाया अरे अरे अरे, तो वो ऑटो भी एकदम ऐसे टेढ़ा हो जाता है। फिर उसके बाद मैं इधर गई, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है, आप बाहर निकले, मुझे बात करनी है। बस उन्होंने फटाक से गाड़ी को ऐसे घुमाया और मेरे लेफ्ट वाले इधर यहाँ पे चढ़ा दिया उन्होंने। फिर उसके बाद मैं सीधा गिरी, मेरे सर फट गया, यहाँ पे टाँके लगे मेरे को 3। और उसके बाद दोबारा से पहिया ऐसा घुमाया उन्होंने गाड़ी का टायर, और यहाँ घुटने के ऊपर से वो लेकर के निकाले। इतने में वॉचमैन दादा और भी 4-5 लोग वहाँ पे, 7 लोग जो मौजूद थे वहाँ पे, सब दौड़ के आए और बहुत कस के चिल्लाए। तो उन्होंने, वो मेरे हस्बैंड जो कमल किशोर मिश्रा जी हैं, रुक गए, नहीं तो वो पीछे वाला जो टायर है ना वो भी चढ़ा देते। फिर वो रुक गए, वो निकाले मेरे को, वॉचमैन दादा कर दादा आए, उन्होंने वो मेरे को निकाले। फिर ये गाड़ी लेकर के भागे, लेकिन इतना सा इंसानियत नहीं दिखाया उन्होंने कि वो उतर के देखे कि वो मर गई, जिंदा है, अपाहिज हो गई। 9 साल का रिश्ता है हमारा, 9 सेकंड के लिए उस इंसान ने सोचा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ इस। तो ऐसा क्यों किया आपको? वो मैं आशा सुप्रिया मॉडल जो है उससे उनको बहुत प्यार हो, उनको एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम है कि वो चलते फिरते कोई मॉडल, कोई एक्ट्रेस, कोई लड़की, कोई अच्छी लगती है ना, तो उसको प्यार का वो ज़्यादा शॉपिंग कराते हैं, खूब पैसा दिखाते हैं कि ये एफडी है, वो करोड़ है, ये है, फलाना ठिकाना, दुनिया भर की चीज़ें उनके सामने में रखते हैं और पटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद उनको सिंदूर मंगलसूत्र वाला वो हस्बैंड बन जाते हैं 4 दीवारी के अंदर। तो आयशा सुप्रिया मॉडल जो है उसे 6 मार्च को, जैसे आयशा सुप्रिया मॉडल ने मुझे कहा और मेरे हस्बैंड ने भी कहा और मेरे पास प्रूफ भी है कि 6 मार्च को आयशा सुप्रिया मॉडल ने शादी की मेरे हस्बैंड से 4 दीवारी के अंदर। और वो शादी में दोनों मियाँ बीवी के रिलेशन में रहने लगे और मुझे मार करके घर से बाहर निकाल दिया। एक वीडियो मेरे पास है जिसमें वो बोलते हैं कि मैं तलाक 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 देता हूँ, जाओ निकलो। तो उनको प्यार का बुखार है बहुत तगड़ा वाला, और वो एक बार नहीं होता है, उनको हर महीने, साल, 2-4 साल में होता रहता है। ऐसे में 4 जिंदगी खराब हुई है, 3 तो हो ही चुकी है और 1 लगी हुई है। और वो मॉडल को पता है सारी चीज़ें, उसके बाद भी मेरे हस्बैंड का पीछा नहीं छोड़ी। 14 फरवरी से लेकर के अभी तक वो मॉडल को मैं कन्विंस कर रही हूँ कि देखो मेरे हस्बैंड ऐसे 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 हैं, प्लीज़ अगर हो सके तो मेरे, हम दोनों की ज़िंदगी से चली जाओ। वो जाती है आती है, जाती है आती है, इनका भी नाटक सेम है, उनका भी सेम है। उसी की वजह से मेरे को 3 मरतबा मारे और बहुत बुरी तरीक़े से मारे, जिसका प्रूफ है मेरे पास। गाड़ी चढ़ा दिया है वो तो 19 अक्टूबर को ओब्रॉय स्प्रिंग में ना होते वो उधर ना होते तो शायद मैं प्रूफ भी नहीं कर पाती। तो वो चीज़ है बस। तो ये इसका कंप्लेन कहाँ पर किया आपने? इसका कंप्लेन जो है वो अम्बोली थाना में हुआ है और अम्बोली थाना से अभी तक उनको कुछ भी कोई एक्शन कुछ भी नहीं लिया। ना तो आयशा सुप्रिया अहमद को बुला करके या कॉल करके कुछ भी पूछा गया या कोई भी इंफॉर्मेशन ली गई, कोई भी स्टेटमेंट लिया गया, कुछ नहीं। तो आपका साथ उनका कैसा मुलाकात हुआ, कैसे आपका साथ मिले, कितने साल पहले हुआ था ये? 2013 5 नवंबर को मैं भोजपुरी मूवी की शूटिंग करने के लिए लखनऊ गई। वो शूटिंग मूवी का नाम था रंगीला बाबा या बाबा रंगीला, कुछ ऐसे टाइटल है। उस मूवी के दौरान इनको बहुत, मैं हीरोइन लगी। वो इतने मोटे थे, 117 किलो के, काले से गंदे से, और मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छी, जब अभी 35 साल की एज में दिख रही हूँ तो उस टाइम में भी अच्छी दिख रही होंगी। मैं शादीशुदा थी, मेरे 3 बच्चे थे, ये भी शादीशुदा, 2 बीवी और 5 बच्चे के बाप। उसके बाद भी मेरे से कवारा बन करके मिलने के बाद खूब पटाया पुटोया, मैं भी पट गई। जो मेरे को रॉ वाली गंदी गंदी गाली बकते हैं आज,
मैं भी पट गई। और उसके बाद मैं बोली कि चलो ठीक है, अगर आपको मुझसे प्यार है, मुझे आपसे प्यार है, तो हम लिविंग में रह लेते हैं। और उसके बाद भी उन्होंने कहा नहीं, मुझे शादी करनी है। और शादी के लिए इतना ज़्यादा उन्होंने 4 महीने स्ट्रगल किया, लखनऊ टू मुंबई एक कर दिया। मेरे अंकल बिल्कुल नहीं मान रहे थे, और मेरे अंकल को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से कन्विंस करके मनाया, आप मुझे मुसलमानी कराइए, खतना जो बोलते हैं हमारे मुस्लिम में, मैं वो करने को राज़ी हूँ। मेरे को जो बोलेंगे करें, बोले यास्मीन से शादी मुझे करनी है तो करनी है। मैं झूठ बोल सकती हूँ, पूरे जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ साइड में, वो वहाँ पे जो जितने भी मैं 4-5 घर से सबको बुलाई थी कि कल को मेरे पे कोई गंदा ब्लेम न लगे। मोहल्ले में, समाज में रहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं समाज के हिसाब से चलना है। तो सब लोगों को बुलाई थी, जिसके घर में मैं रेंट पे रहती थी, उन्हें फ्लोर पे 2-3 लोग थे, अंकल और भी सबने, सबसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं जो कहेंगी करूँगा, लेकिन मुझे यास्मीन से शादी करनी है। तो 2013 में 5 नवंबर से सिलसिला चला। 5 नवंबर के बाद इन्होंने 20 फरवरी को मुझसे शादी की, वो मुस्लिम रीति रिवाज से कवारा बन करके। मैं शादीशुदा थी, मैं 3 बच्चे की माँ थी। मैंने अपने कुछ भी अपना नहीं छुपाया इनसे, कुछ भी नहीं छुपाया। मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम की थी, मैं 19 सीरियल में काम की थी। भले 2 दिन का काम किया, 2 दिन, 1 डे 2 डे टाइप से किया मैंने, छोटा बड़ा जो भी रोल किया, अपने दम पे किया और इज्जत मोहब्बत से काम हासिल की। असिस्टेंट डायरेक्टर का कभी काम की मैं फील्ड में रह करके, तो मुझे काम मिलता था। ये बंदा इस तरीके से चेक हुआ और मेरा सिम तोड़ के फेंक दिया, मेरा काम छुड़वा दिया। बोला यास्मीन तुम सिर्फ मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी भर जो भी ज़रूरतें हैं सब कंप्लीट करूँगा, तुमको सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, और तुमको ज़िंदगी में कभी तकलीफ नहीं दूंगा, ना कभी धोखा दूंगा। मेरे अंकल तो ऐसे ऐसे बजा के बोले थे यास्मीन 6 महीने में याशी करके छोड़ देगा तुमको। लेकिन मैं सबकी बात काट करके इस आदमी पे भरोसा करके शादी की। कोर्ट में निकाह हुआ, इन्होंने अपना नाम पहले मुस्लिम कबूल किए, निकाह हुआ, इन्होंने अपना नाम कन्वर्ट किया। मेरे पास बहुत सारा प्रूफ नहीं था, जैसे कि मुस्लिम में 3 तलाक का मायने था, अभी मोदी जी ने हटाया है इस चीज़ को। तो उस टाइम में मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री है, सऊदी में, जो मेरे एक्स हस्बैंड है, उन्होंने मुझे फ़ोन पे तलाक दिया था। 2009 से सऊदी में वो, उन्होंने मुझे फ़ोन पे तलाक दिया था। तलाक देने के बाद हमारे यहाँ मेरे अंकल के सामने, सबके सामने में फ़ोन पे तलाक दिया था। तलाक हमारे में एग्री होता है ऐसा, और इनको अच्छे से पता ही ये चीज़। उसके बाद हमारा निकाह हुआ, कोर्ट में इन्होंने कन्वर्ट की चीज़ें, मुस्लिम रीति रिवाज से हम दोनों की शादी हुई। ठीक है, शादी होने के बाद आज ये 2022 में इनकी आंखें खुलती है कि मैं उनको सादे कागज़ पे साइन ले ली, और साइन लेने के बाद मुस्लिम वाला कन्वर्ट करने की इनको कोशिश की। हिंदू मुस्लिम वाला ये गंदा खेल खेल रहे हैं, जबकि मेरे पास प्रूफ है। मैं साइन ले लूँगी ना, अंगूठा काट के तो नहीं लगा दूँगी। और इन्होंने शादी की, वो वकील भी अल्लाह का शुक्र है कि जिंदा है, जिन्होंने हमारी शादी कराई साथ में बांद्रा कोर्ट में सब। तो ये ना बहुत गंदा खेल खेलते हैं हिंदू मुस्लिम का, लड़कियों को पटाना, सिंदूर वाला बाबा बन जाना। तो ये एक्चुअली सिंदूर वाला प्रोड्यूसर बन चुके हैं, और ये चाहते हैं आयशा एमन जो है वो मॉडल है, जहाज की, मुझे बोलते हैं जहाज की इंजीनियर है, तो उसको खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो कहते हैं वो हीरो है, तुम जीरो। अरे मैं जीरो, तो तू मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किया भाई, क्या कसूर था मेरा? अच्छा खासा काम कर रही थी मैं। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि उनको और भी बीवियाँ है, बीवियाँ उनका जो पहले का 2-4 बीवियाँ थे, उन लोग कैसे कांटेक्ट किया आपको? शादी के बाद मुझे पता चला कि उनकी बीवी है और 3 बच्चे हैं। थोड़ा सा एहसास मुझे हो गया था, उनके एक दोस्त ने कहा था ये आदमी अच्छा नहीं है और शादीशुदा है, फलाना ठिकाना। लेकिन इन्होंने मुझे अपने बातों में इस तरीके से कन्विंस कर लिया था कि मैं यकीन कर ली थी कि चलो ठीक है, ये सच बोल रहे हैं। शादी हो गई, सब ठीक है, अच्छे से रहने लगे। फिर शादी के बाद पता चला कंफर्म कि 3 बच्चे हैं, आंचल मिश्रा, कशिश मिश्रा और यश मिश्रा। 3 बच्चे, 2 बेटी 1 बेटा। उसके बाद नेहा मिश्रा भी है, नेहा मिश्रा से 1 बेटी और 1 बेटा भी है। ये मुझे फाइनली अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि वो भी बीवी है और उनसे भी 2 बच्चे हैं, और उनको भी 35-35 लाख का कुछ घर वर दिया, क्योंकि 2013 से लेकर के अभी तक केस चल रहा था गोंडा में। जो बाकी जो बीबी है उन लोगों ने आपसे क्या बातचीत हुआ? जो गोंडा में जो नेहा मिश्रा है उससे मेरी बातचीत हुई, काफ़ी है, मेरे पास रिकॉर्ड भी है और वो नंबर भी मेरे पास है। वो बोली है कि जहाँ पे भी जो ज़रूरत है मैं सच बोल सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने मुझे इतनी बुरी तरीके से धोखा दिया है, 2 बच्चे के साथ छोड़ दिया।
और छोड़ने के बाद जो भी चीज़ें हैं, मैं बहुत लंबी कहानी है, क्या बताऊँ मैं। अभी तो दूसरा बीबी वो पहली बीवी जो है वो घर पे है, इनके माता पिता संभालते हैं, वो देखते हैं इनका, ये बस 3 बच्चा किए और उसको छोड़ दिए घर में, उससे कोई रिश्ता नाता नहीं रखते। फिर दूसरी को पकड़े, नेहा मिश्रा को, वो कानपुर की रहने वाली है, खूब उसके पीछे 5-6 साल उन्होंने प्यार दिखाया, उसको छोड़ दिए। मैं मिली, मेरे से लंबा इसलिए चला, बहुत 9 साल बहुत लंबा चल गया उनके हिसाब से, इसलिए क्योंकि वो जो राई का दाना होता है ना, सरसों का दाना, इतनी भी खता कभी नहीं की मैं। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, मुझे बोर्डिंग मिलने के लिए जाना पड़ता था ना, उनसे पूछ के जाती थी, नहीं तो नहीं बोलते थे तो नहीं जाती थी। हमेशा बहुत तकलीफ दिया उन्होंने, बच्चों को भी बहुत हरेस किया है, मुझे भी किया है। रिश्ता बचाने के लिए सबकी बात काट के मैं शादी की इनसे, तो बस रिश्ता बचाने के लिए कि मैं चलती रही, सहती रही, चीज़ें होती रही। अभी 9 महीने 8 महीने फरवरी 14 फरवरी से वाकई में मैं बहुत डिप्रेशन थी। मेरे तीनों बच्चे ने मुझे संभाला है, अगर मैं जिंदा बैठी हूँ तो मेरे तीनों बच्चों की वजह से बैठी हूँ। मैं घर में बैठ करके कोना में बैठ करके रोती रहती थी, कॉल करती थी, मेरे गाल गंदी गंदी गाली दे करके फोन काटते थे। अभी एफआईआर होने के बाद आप फिर से आपको धमकी आता है, क्या बोल के कल धमकी मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ तुमको जेल भेजूंगा। शायद मैं आप लोग को नहीं बुलाती, शायद मैं आप लोग का हेल्प ना लेती। मेरे को बोलते तुम्हारी बेटी के साथ तुमको जेल भेजूंगा, नहीं तो ये सब समेटो। क्यों? क्योंकि मैं सच्चाई ला रही हूँ सामने। जब मुझे पता चला कि आयशा को नहीं छोड़ रहे और मुझे छोड़ रहे, जो मुझे मारे और मारने बहुत बुरी तरीके से मारा इन्होंने आयशा के चक्कर में, और मुझे 3 तलाक चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अंकल मैं इसको 3 तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक। हवा बना रखा है शादी को। लड़कियां जो है टिश्यू पेपर है, औरतें टिश्यू पेपर है कि बस 4 साल यूज करो फेंक दो। फीलिंग्स नहीं है तुम्हारी, फीलिंग्स हर जगह मुंह मारने की है, हमारी फीलिंग्स नहीं है। तो आप क्या चाहते हो अभी तो गवर्नमेंट से, पुलिस से? पुलिस वालों से आप मिली तो किसी तरीके की चीजें उनकी तरफ से पॉजिटिव मिली या कोई चीज हुई आपके साथ? मुझे हम बोली पुलिस स्टेशन से कुछ भी हेल्प नहीं मिला है, ना इंसाफ मिला है। मेरे हस्बैंड के लिए आयशा सुप्रिया अहमद सबसे अव्वल दर्जे पे है, और पैसा वो कमाते हैं नेटवर्किंग लाइन से लखनऊ में, पूरे यूपी ईस्ट में उनका बड़ा वेंडर है, वो बहुत बड़ा काम है, वहाँ से पैसा ला रहे हैं और यहाँ पे लड़कियों में खूब उड़ा रहे हैं। मतलब आपका कहना मतलब वो जो पिक्चर बनाते हैं लड़कियों से अय्याशी करने के लिए, अय्याशी उनका सब बहुत अच्छा। पता है मेरे को क्या बोला उन्होंने? मैं तो पानी हूँ, बहूंगा ऐसे करके, बहूंगा, और रोकने की कोशिश मुझे मत करना। फिल्म इंडस्ट्री में तो फ्री लड़कियां मिलती है, पैसे भी खर्चा नहीं करने पड़ते, और वो भी अच्छे से अच्छी, मतलब उनके नज़र में क्वालिटी बेस होती है और बहुत फ्री। तो वो यहाँ पे प्रोड्यूसर का काम करने के नाम पे वन एंटरटेनमेंट जो बैनर को चमकाएंगे ना, और बहुत हाइप में लेकर के जाएंगे, तो वो लड़कियों को यूज़ करने आए हैं बेसिकली, कि उनको उनकी जो अंदर की जो खूंखार भूख है ना, उसको शांत नहीं होता है बुढ़ापे में भी। तो आप महाराष्ट्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ चाहिए मुझे, और ऐसे इंसान को ना जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं गलत हूँ, प्रूफ करे वो। नेहा मिश्रा गलत है, दूसरी बीवी उनकी प्रूफ करे। पहली बीवी जो घर में है उनको तो अस्तगफुरुल्लाह, उनको तो कहते हैं कि मेरी बेटी एक ही है आंचल मिश्रा, बाकी 2 बच्चे मेरे बाप का है। ऐसा कोई आदमी बोलता है? और ये क्या इनका एक बहुत बड़ा एक वो है स्क्रिप्ट है। ये पहले जो पहली बीवी की कहानी दूसरी बीवी को सुनाए, दूसरी बीवी की कहानी तीसरी को सुनाए, तीसरी की कहानी वो आयशा सुप्रिया अहमद को सुनाए। आयशा सुप्रिया अहमद ने जो मेरी कन्वर्सेशन उससे हुई तकरीबन 1.5 घंटे की एक है, आधे घंटे की एक है, पौने घंटे की एक है, ऐसे लंबी कन्वर्सेशन है। उसमें उसने एक्सेप्ट किया कि मेरे को कवारा बन के मुझसे ये बंदा मिला, मुझे बोला मैं कवारा हूँ, तुम इसकी रहो रखेल, और तुम्हारे बच्चे को पालने वाला ये आदमी है। तुम मुस्लिम की वाइफ हो, कभी बोलता है, कभी बैंक वाले की वाइफ हो, पता नहीं क्या क्या, जो मेरे पास प्रूफ है, और वॉइस रिकॉर्ड भी है और फोटो वीडियो भी है जो मैसेज से हुआ है बाबूजी। तो ये कवारा बनते हैं, फंसाते हैं। और वो बोलती है, आयशा सुप्रिया अहमद बोलती है कि ये इमोशनली फंसाते हैं लड़कियों को, कि मैं ये स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल किया, ऐसा किया, वैसा किया। हम जैसी बेवकूफ़ औरत 9 साल में नहीं समझ सकी। अगर मैं मुंबई ना आती अप्रैल से, यहाँ शिफ्ट ना होती, मैं 9 साल से उनके कहने पे उनके घर में एक 182 एल्डिगो ग्रीन में 9 साल से एक घर में मैं रह रही हूँ। एक पूरी सोसाइटी मुझे जानती है। कोई ये नहीं कह सकता कि यास्मीन ने बदतमीजी से किसी से बात की है, और ये मुझे कैरेक्टर लेस साबित करने पे लोगों, मैंने कहा साबित कर दो, आप लगे रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
जब हस्बैंड साथ में नहीं है तो ऑलरेडी कैरेक्टरलेस ही हूँ मैं। जाओ कर दो। और कोई सवाल? मैडम कुछ पेपर है आपके हाथ में, उसको बताइए थोड़ा। वो आपके हाथ बाद में में विजुअल नहीं। में होगा ऑटो। आशा सुप्रिया अमन का मेरे पास रिकॉर्ड है, जब वो बीवी नहीं है गर्लफ्रेंड है। अगर बीवी है तो भी, गर्लफ्रेंड है तो भी, कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से चौथी वाइफ है वो। और वाइफ नहीं है तो मेरे को जो स्टार्टिंग में जब उसको पता नहीं थी चीजें, तो मुझे फोन करके गाली बकती है गंदी गंदी। मैंने भी गाली उसे दी है, तो मेरा अपने हक से दी है, क्योंकि मेरा घर बर्बाद हो रहा था उसके वजह से। अय्याशी तो उन्होंने बहुत की, लेकिन आयशा सुप्रिया अमन को सब कुछ पता था, उसके बाद भी मेरे हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ी। कितनी बेरहम औरत है कि साथ में बैठी है, अब बैठ करके अगर मैं उसकी जगह पे होती तो हैंड ब्रेक उठा देती, स्टीयरिंग को पकड़ लेती। आज मेरे घुटने से दोनों पैर अलग हो गए होते, पता नहीं अल्लाह पाक ने मुझे कैसे बचा लिया। बहुत बड़ी हैरानी की बात है। आप लोग देखेंगे वीडियो तो आप लोग खुद हैरान होंगे कि मैं झूठ बोली कि सच बोली। आयशा सुप्रिया अमन मुझे कहती है, तेरे बच्चे को अभी भी देता है क्या फीस? तेरे घर का रेंट अभी भी भरता है क्या? तुझे गाड़ी दे दिया क्या? वो कौन होती है मुझे बोलने वाली? चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे चौथी वाइफ हो, कौन होती है? मेरे हस्बैंड ने दोनों, मेरे हस्बैंड और सुप्रिया, आयशा सुप्रिया अमन ने मिलकर के 14 फरवरी से जो इनका लव स्टोरी स्ट्रांगली चालू हुआ है, तब से मिलकर के इन दोनों ने बहुत तकलीफ पहुंचाई। कसम परवरदिगार की, बहुत तकलीफ पहुंचाई इन दोनों ने। तो उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया है क्या? जिस तरीके से आप बोले आपसे निकाह करने के लिए उन्होंने मुस्लिम बनने की कोशिश की थी, तो उन्होंने शादी करने के लिए मुस्लिम बन गए। आयशा से शादी करने के लिए 4 दीवारी के अंदर वो कवारे बन गए। नेहा मिश्रा से शादी करने के लिए बीवी को कैरेक्टरलेस बता दिया। तो उनका ये चलता रहता है। मुस्लिम धर्म कबूल किया उन्होंने। नहीं मैडम, कबूल नहीं, जुडिशली से परमिशन ली थी इंटरकास्ट में मैरिज करने के लिए, कानून के तौर से आओ। वहाँ पे मौलवी थे, वकील थे। नहीं वो नहीं, वो कोर्ट से जुडिशली से लेनी पड़ती है इन सब चीज़ों की। देखिए मुझे ये सब का ना कुछ भी आइडिया नहीं था। नहीं आप बोलिए। मुझे इस सब का कुछ भी आइडिया नहीं था। और जैसे वहाँ पे वकील को ये चीज़ मुझे कहनी चाहिए, इनको कहनी चाहिए, बस जो भी मेरे पास प्रूफ है मैं दिखा। अच्छा, आपने जो शादी करी वो रजिस्ट्रार के यहाँ की थी, कोर्ट के अंदर वकील ने खड़ा कर दिया था आपको? नहीं, मेरे पास ना तलाक का प्रूफ नहीं था। जो तलाक का प्रूफ होता है, क्योंकि हमारे में जैसे कबूल बोलते हैं, वैसे वैसे तलाक बोल देते हैं। 4 आदमी गवाह होने चाहिए, जो एक प्रोसेस होता है मुस्लिम के अकॉर्डिंग। मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। उस हिसाब से मेरा निकाह हो गया। निकाह पहले उन्होंने मुस्लिम धर्म कबूल किया, निकाह किया, नाम चेंज हुआ, जो भी प्रूफ है मैं दिखाती हूँ। उसके बाद हम साथ में रहने लगे बहुत अच्छे से। लेकिन अब आगे का जो भी स्ट्रॉन्ग जो पेपर होता है, क्या बनता है, कैसे क्या, मुझे इतना कुछ नहीं पता है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ में आया। मैं एक घरेलू औरत, थोड़ा बहुत फिल्म इंडस्ट्री में रहमो करम पे कुछ अच्छे लोग मिल गए, काम कर लिए, बस यही लाइफ थी और कुछ नहीं। अच्छा, आपने बताया कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे आप, जब आपकी मुलाकात इनसे हुई थी जी। तो क्या जब आपका उनके साथ में अफेयर हुआ तो आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये शादीशुदा है या नहीं है, या कहाँ